हेलो एवरीवन। अभी परसों एग्ज़ाम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, सीएस और आईटी के बच्चों का। तो भाई जो लोग लगे हुए हैं पर्चियाँ बनाने में, इस काम को छोड़ दो। इस वीडियो को देख लो, इससे अच्छा कुछ ज्ञान मिल जाएगा और खुद से लिख कर आओगे। ठीक है। तो भैया एक सवाल है, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। ये सवाल 100% चांस है कि आएगा, है ना। तो जल्दी से जितना मैक्सिमम हम इसके बारे में जान पाएँ वो जान लेते हैं। और तुमको अगर यही पॉइंट लिख कर आओगे एग्ज़ाम के अंदर तो तुम्हें मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। और अभी इतना समय है नहीं कि बिल्कुल डिटेल में जाके पढ़ा जाए। अब बस ये है कि स्मार्ट तरीके से मार्क्स लेने हैं किसी भी हालत में। ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं भैया ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। देखो, यहाँ पर है तुम्हारा यूट्यूब। ठीक है। यूट्यूब क्या है तुम्हारा, यूज़र एप्लीकेशन। और यहाँ क्या है तुम्हारा, यहाँ है तुम्हारा स्पीकर। सपोज़ करो तुम्हें गाना सुनना है, कर हर मैदान फ़तेह यूट्यूब की मदद से। ठीक है भैया। तो तुम क्या करोगे, यूट्यूब पर जाओगे, सर्च करोगे गाना, और फिर क्या बजेगा गाना, किसकी मदद से, स्पीकर की मदद से। अगर तुम चाहते हो कि ये चीज़ हो तो भैया यहाँ देखो, यूज़र एप्लीकेशन क्या कर रहा है, कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है। हार्डवेयर क्या है तुम्हारा, स्पीकर। तो अगर तुम्हें ये चीज़ चाहिए तो तुम्हें बीच में एक आदमी बिठाना पड़ेगा जिसका क्या नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। जैसे कि तुम्हारे मोबाइल में एंड्रॉयड, ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो लोग एप्पल चलाते हैं उसमें क्या है, आईओएस, वो क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर में यूज़ करते हो विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11, यूनिक्स, लाइनक्स, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को भैया और क्या बोलते हैं, रिसोर्स एलोकेटर या फिर रिसोर्स मैनेजर या फिर मैनेजर ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। इससे क्या समझ में आया। देखो, कंप्यूटर के अंदर दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। एक होता है हार्डवेयर रिसोर्स, एक होता है सॉफ्टवेयर रिसोर्स। हार्डवेयर रिसोर्स के अंदर तुम्हारा आ जाएगा मेमोरी, प्रिंटर, डिवाइसेस, ये सब क्या होते हैं, हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज क्या होती हैं, फाइल्स। जैसे कि .c की फ़ाइल, प्रोग्राम की .mp3, .mp4, है ना, .img, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर फाइल्स, ये सब हैं रिसोर्सेज। ठीक है। तो इन सब को मैनेज कौन करता है, इनको अलोकेट कौन कराता है प्रोसेस को, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसोर्स मैनेजर, इसको जरूर लिख कर आना है, इसको हाईलाइट मार के आना है। यहाँ पे तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है। अगला भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ गोल होते हैं। ठीक है। कुछ गोल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो इसका प्राइमरी गोल क्या है, ईजी टू यूज़ या फिर कन्वीनियंस, है ना। और सेकेंडरी गोल क्या है, एफिशिएंसी। ठीक इसी तरह यूनिक्स का जो प्राइमरी गोल है वो क्या है, एफिशिएंसी, अपोजिट है देखो। और इसका सेकेंडरी गोल क्या है, इजी टू यूज़, है ना। तुम नॉर्मली अपने आसपास कॉलेज जाओ, बैंक जाओ, साइबर कैफ़े जाओ, तुम्हें हर जगह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसका प्राइमरी गोल क्या है, ईजी टू यूज़, उसको कोई भी यूज़ कर पाता है। जो साइबर कैफ़े पे बैठा है आदमी, क्या उसको कोई प्रोग्रामिंग कोडिंग आती है, नहीं, लेकिन तब भी वो उससे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल क्या है, ईजी टू यूज़ बनाना है भैया, है ना। और यूनिक्स में क्या है, प्राइमरी कोड एफिशिएंसी। अब भैया पता चल रहा है एक प्रिंट करने के लिए तुम्हें कोड लिखना पड़ रहा है, तो क्या लग रहा है कि साइबर कैफे वाला काम कर पाएगा, या नॉर्मल बैंकों में या हमारे कॉलेज में कोई भी ऐसे यूज़ कर पाएगा, नहीं। तो क्योंकि इसका प्राइमरी गोल क्या है, एफिशिएंसी, और सेकेंडरी गोल क्या है, इजी टू यूज़। आगे बढ़ते हैं। अगला तुम्हें वहाँ पर पॉइंट लिखना है, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, पहला पॉइंट क्या हो गया, ये डायग्राम बनाना है। उसके बाद तुम्हें ये दो पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद तुम्हें गोल्स में जाना है। गोल्स के ये लिख देना, विंडोज़ का और यूनिक्स का प्राइमरी और सेकेंडरी गोल। इसके बाद तुम्हें जाना है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके आगे तुम्हें 4 पॉइंट लिख देना है। पहला क्या है, प्रोसेस एंड सीपीयू मैनेजमेंट। ये क्या है, काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, है ना। फंक्शन मतलब काम क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड पॉइंट है मेमोरी मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट है फाइल एंड डिवाइस मैनेजमेंट। और फोर्थ है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ठीक है। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, यही है तुम्हारा सीपी शेड्यूलिंग, जहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन, ये सब पढ़ते हो, शॉर्टेज जो फर्स्ट, SRTF, ये सब यहाँ पढ़ोगे। मेमोरी मैनेजमेंट हम क्या पढ़ते हैं, ये फिक्स पार्टीशन सिस्टम, है ना, वेरिएबल सेट, और तुम्हारा पेजिंग हो गया, ये सब यहाँ पढ़ेंगे हम मेमोरी मैनेजमेंट में। यहाँ फाइल एंड डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। ठीक है। एक प्रोटेक्शन सिक्योरिटी। इसके बाद अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तुम्हें इसी तरह एक चार्ट बना कर आना है जैसा मैंने बना रखा है ना। एक टाइप क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला टाइप क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला टाइप क्या है, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्या है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक हमारे पास क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर तुम इतना भी लिख कर आ जाओगे अभी तक जो बताया है, तब भी तुम्हें आधे से ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन सवाल आएगा 5 मार्क्स का, तो तुम्हें एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना भी पड़ेगा।
ठीक है। ये फर्स्ट में मैं क्या लिख रहा हूँ, ये है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट, है ना। तो पहले एक चीज़ समझ लो, देखो जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, दो रिसोर्सेज की। एक होता है सीपीयू और दूसरा चाहिए उसे आईओ डिवाइस, है ना। आईओ डिवाइस है, मान लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जहाँ परफॉर्म करने, जैसे सपोज करो ये प्रिंटर है, ये क्या है, एक आईओ डिवाइस है। ये क्या है, तुम्हारा सीपीयू। देखो प्रोग्राम को जब वो सीपीयू पे काम कर रहा होगा तो जो उसे टाइम लगेगा उसको बोलेंगे सीपीयू टाइम। और जब प्रोग्राम आईओ डिवाइस में आ जाएगा या प्रिंटर के पास आ जाएगा तो जितना समय वो लेगा उसे हम क्या बोलेंगे, आईओ टाइम, है ना। तो बेसिकली दो टाइप के टाइम एक प्रोग्राम को चाहिए होते हैं, एक सीपीयू टाइम और एक आईओ डिवाइस टाइम, ठीक है। अब हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। सपोज करो प्रोग्राम वन एग्जीक्यूशन में आ गया, प्रोग्राम वन को एग्जीक्यूट करना है, तो इसने क्या ले लिया, सीपीयू। देखो प्रोग्राम वन अब सीपीयू के पास है, ठीक है। अब सपोज करो थोड़ी देर बाद इस प्रोग्राम वन को ज़रूरत पड़ी आईओ डिवाइस की या फिर प्रिंटर की ज़रूरत पड़ी, तो ये रिक्वेस्ट करेगा इससे और ये अपना काम यहाँ कर रहा है। अब देखो प्रोग्राम वन यहाँ पर है और ये खाली है ना। अब ये क्या है, खाली, ये देखो हटा दे रहा हूँ मैं। खाली कैसे, क्योंकि प्रोग्राम वन तो यहाँ आ गया ना। अब ये स्पेस खाली पड़ा है, सीपीयू इस टाइम खाली है, ठीक है। तो कायदे में क्या होना चाहिए था, अगर ये सीपीयू खाली पड़ा है तो प्रोग्राम टू को इसके अंदर एंट्री मार लेनी चाहिए थी, है ना। हम नहीं चाहते कि सीपीयू हमारा खाली बैठे। सीपीयू और आईओ डिवाइस दोनों बिजी रहने चाहिए, खाली नहीं बैठेगा, है ना। लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलता है, जब तक कि प्रोग्राम वन अपना सीपीयू टाइम और आईओ टाइम एक साथ ख़त्म नहीं कर लेगा तब तक हम प्रोग्राम टू को एंट्री नहीं देंगे सीपीयू के अंदर। तो देखो इससे प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम इंक्रीज सीपीयू आइडियलनेस। इसका मतलब है कि सीपीयू खाली बैठा है, सीपीयू खाली बैठा है ना। देखो जब यहाँ पर प्रोग्राम वन था तो सीपीयू खाली था, प्रोग्राम टू को जगह नहीं मिली सीपीयू के अंदर, है ना। तो इससे क्या नुकसान हुआ, इससे नुकसान ये हुआ कि जो हमारा थ्रूपुट है सिस्टम का वो क्या हो गया, कम हो गया। थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम क्या होता है, थ्रूपुट का क्या मतलब है कि भैया पर यूनिट टाइम में कितने प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, है ना। तो थ्रूपुट हमारे सिस्टम का क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें देखो क्या है, ये क्या कहता है, सपोज करो प्रोग्राम वन को एग्जीक्यूशन मिला सीपीयू के पास, ये सीपीयू के पास आ गया प्रोग्राम वन, ठीक है। अब सपोज करो प्रोग्राम वन का सीपीयू को टाइम ख़त्म हो गया, सीपीयू वाला काम ख़त्म, अब ये किस में चला गया, आईओ के पास चला गया, प्रिंटर के पास चला गया प्रोग्राम वन। अब देखा जाए ये जगह खाली है, अब ये क्या हो गया, खाली, ये क्या हो गया, खाली। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रोग्राम टू तुरंत इसके अंदर एंट्री मार ले रहा है सीपीयू के अंदर, प्रोग्राम टू। अब देखो एक ही टाइम पे प्रोग्राम वन भी काम कर रहा है और प्रोग्राम टू भी, है ना। एक मतलब सीपीयू खाली नहीं बैठ रहा है, जैसे ही सीपीयू खाली हो जा रहा है तुरंत अगले प्रोग्राम को एंट्री मिल जा रही है इसके अंदर। बल्कि बैच में ये सब नहीं हो रहा था। तो इससे क्या हुआ, सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ गया, सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ गया, इसका मतलब थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम बढ़ गया। तो यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम चाहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, विंडोज़ या यूनिक्स। आज के टाइम में हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ये सब क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर सीपीयू खाली नहीं बैठता है, जैसे सीपीयू खाली हुआ तुरंत अगले प्रोग्राम के अंदर डालो, जैसे सीपीयू खाली तुरंत अगले प्रोग्राम को सीपीयू के पास डालो। सीपीयू लगातार बिजी रहना चाहिए, ठीक है। अगला है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सीधा मतलब है मल्टी प्रोग्रामिंग प्लस टाइम शेयरिंग। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज करो प्रोग्राम वन को मिल गया भैया सीपीयू, प्रोग्राम वन यहाँ आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोग्राम वन के ऊपर कुछ टाइम मैंने फिक्स कर दिया, बाउंड कर दिया कि भैया तुम बस 2 सेकंड तक सीपीयू के पास रहोगे, उसके बाद तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा और तुम्हारे अगले भाई को नंबर लगेगा, यहाँ पे अगले भाई को नंबर दिया जाएगा, है ना। जैसे 2 सेकंड के बाद प्रोग्राम टू आ जाएगा सीपीयू के अंदर, फिर 2 सेकंड बाद प्रोग्राम टू को बाहर भगाया जाएगा और प्रोग्राम थ्री को, फिर 2 सेकंड बाद प्रोग्राम थ्री को बाहर भगाया जाएगा, प्रोग्राम फोर को सीपीयू में डाला जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि मेरे हर प्रोग्राम को बराबरी का मौका मिलता जा रहा है, कोई भी यहाँ देखो लगातार वेट नहीं कर पा रहा, सबको बारी बारी मौका मिल रहा है। ये क्या होता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला हमारा है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल सिस्टम भी बोलते हैं, पैरेलल सिस्टम। इसमें देखो क्या है, ये मेरी मेमोरी यहाँ पे प्रोग्राम पड़े हुए हैं, है ना। ये देखो मल्टी प्रोसेसर मतलब मल्टी सीपीयू, ठीक है, मल्टी सीपीयू। देखो वहाँ पर पुराना क्या हो रहा था, एक टाइम पे भैया एक ही सीपीयू है तो वही एक टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को। यहाँ क्या हो रहा है, देखो कितने सारे सीपीयू लगे हुए हैं साथ में, तो सारे लोग साथ में काम कर रहे हैं,
एक टाइम पर सपोज करो अगर यहाँ पर 100 प्रोग्राम हैं, तो देखो सब लोग आपस में बांट बांट के बराबर काम करेंगे, है ना। सब लोग ने बांट लिया, किसी ने 20 ले लिए, किसी ने 50 ले लिए, है ना, किसी ने 30 ले लिए। तो देखो पैरेलल में काम चल रहा है। यहाँ क्या हो रहा था, एक ही आदमी काम कर रहा था पुराने में, और यहाँ मिल के कई सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली थ्रूपुट क्या बढ़ेगा, मेरे सिस्टम का बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, है ना। अगर सिस्टम में थ्रूपुट इंक्रीज़ होगा, और देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, रिलायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। सपोज करो ये वाला सीपीयू फेल हो गया, लेकिन भैया तब भी दो लोग तो है ना काम करने के लिए। अगर सपोज करो यहाँ पर एक ही सीपीयू है और वो भी फेल हो गया, तो काम ठप पड़ गया, है ना। यहाँ पर क्या हो रही है, रिलायबिलिटी बढ़ जा रही है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, एक तुम्हारा होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ लिखा हुआ है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो सर सिंपल सी बात है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड हो, स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड। अगर 5 सेकंड के अंदर काम चाहिए तो भैया 5 सेकंड के अंदर काम ही चाहिए। बैंक की तरह नहीं भैया कल आना परसों आना, ये काम नहीं चलेगा। अगर मिसाइल उड़ानी है, जैसे मिसाइल उड़ानी है, सैटेलाइट सिस्टम है या मिसाइल सिस्टम है, वहाँ पर हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। वहाँ नहीं चल पाएगा भैया कि 10 मिनट बाद मिसाइल उड़ जाएगी, है ना, कल उड़ा लेंगे मिसाइल, अभी तो बहुत टाइम है, हैंग हो गया सिस्टम, नहीं। ठीक है, तो भैया एक बार और देख लो क्या क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्या है, इंटरफेस बिटवीन यूजर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर, रिसोर्स एलोकेटर बोलते हैं, रिसोर्स मैनेजर बोलते हैं। रिसोर्सेज देख लो, गोल्स देख लो, प्राइमरी गोल और सेकेंडरी गोल। इसके बाद फंक्शन देख लो भैया, काम की चीज़, इसे जरूर लिख कर, ये 4 पॉइंट जरूर लिख कर आने हैं, यहीं तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट, सीपीयू मैनेजमेंट, मेमोरी, फाइल डिवाइस, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी। ये टाइप्स देख लो क्या क्या टाइप है, बैच, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसर, रियल टाइम। ठीक है, ये देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, सीपीयू खाली बैठ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, मेरा थ्रूपुट क्या हो रहा है सिस्टम का, कम हो जा रहा है। एग्जांपल तुम्हारा आईबीएम ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है, भैया सीपीयू खाली बैठ ही नहीं रहा है। जैसे सीपीयू खाली हो कहता है ना, अभी एक काम खत्म करो अगला काम फिर देता हूँ, वही हो रहा है। देखो यहाँ जैसे सीपीयू ने एक प्रोग्राम को ख़त्म किया, तुरंत अगला प्रोग्राम दे दिया। भैया यहाँ तो खाली नहीं बैठ रहा, मूवी देखे हो ना राजपाल यादव, तुरंत काम दिया जा रहा है, तुरंत काम दिया जा रहा है। तो भैया यहाँ खाली नहीं बैठ रहा है, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही है मेरी सीपीयू का यूटिलाइजेशन, और थ्रूपुट क्या बढ़ रहा है ना। अगला मेरा मल्टीटास्किंग का क्या मतलब, मल्टी प्रोग्रामिंग प्लस टाइम शेयरिंग। हर प्रोग्राम को कुछ ना कुछ टाइम देकर उसे फिक्स कर दिया कि भैया 2 सेकंड तक ही तुम अब सीपीयू का से काम करवाओगे, उसके बाद लौट के वापस आ जाओगे। अगले भाई को भी नंबर देना है, सबको नंबर देना है भैया। ऐसा नहीं कि तुम ही खा रहे हो पूरा सीपीयू को, बाकी लोग वेट ही करते रह जा रहे हैं, है ना। फिर है मल्टी प्रोसेसर, भैया बहुत सारे प्रोसेसर, बहुत सारे, ये देखो कितने सारे प्रोसेसर जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, अगर एक फेल हो गया तो दूसरा काम करेगा, दूसरा फेल हो गया तीसरा काम करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली थ्रूपुट क्या बिल्कुल बढ़ जाएगा, क्योंकि इतने लोग मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, रिलायबिलिटी बढ़ गई, फॉल्ट टॉलरेंस बढ़ गया, फॉल्ट टॉलरेंस। ओके, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बताइए, तुरंत काम चाहिए, 2 सेकंड के अंदर तो चाहिए, ये नहीं चलेगा कि कल आना। ठीक है, ओके, थैंक यू।